गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमें तो लगता है गवर्नमेंट की मंशा यही है कि लोग साइकिल से चलें। एक रुपया पेट्रोल बढ़ता था, लोग हड़ताल पे बैठ जाते थे, रोड पे बैठ जाते थे। अब मैं ये बोल रही हूँ, वो जोश कहाँ पे गया कि तुम लोग बैठ नहीं रहे हो। जब महीने के 22 दिन में 17 दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, जब साल में 88 बार दाम बढ़ाकर महंगाई को चढ़ा दिया जाएगा, जब महीने में 5 रुपए महंगा तेल प्रति लीटर हो जाएगा और जब सैलरी छोटी, तेल की महंगाई बड़ी दिखने लग जाएगी, तब महंगाई को भी हंस हंस कर झेलना मजबूरी बन जाएगा। ये वीडियो महंगाई झेलती जनता का सरकारों के प्रति एक प्रेम गीत है, जिसमें आम आदमी 10 रुपए में कलछुल भर पेट्रोल ही पाकर मानो गाता है कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। मजाक ही तो चल रहा है, कैसे देखिए। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब कह चुके हैं कि हमारे टैक्स से तेल थोड़े ना महंगा हुआ, हम तो सिर्फ 32 रुपए लीटर लेते हैं। ऑयल प्राइसेस हाई है इसलिए नहीं कि हमने कोई टैक्स लगाया, हम सिर्फ 32 रुपए लेते हैं 1 लीटर का। उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कह चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम तो अभी बहुत कम है। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। और नई पेशकश महंगाई पर लेकर आए हैं असम में बीजेपी प्रमुख भावेश कलिता, जो कहते हैं 200 रुपए का पेट्रोल हो जाए तो सरकार से मोटरसाइकिल पर ट्रिपलिंग पर चलने की इजाजत दिलवाएंगे। सबसे पहले महंगाई के जख्मों से जलती जेब पर छिड़के जाते नमक को असम के बीजेपी प्रमुख की जुबान से सुनिए। মই আকৌ ক্লিয়াৰ কৰি দিছো, মই কৈছিলো যে 200 টকা যেতিয়া হ'ব কিন্তু তেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ তিনিজনকৈ কিবা উদ্ভাৱনী শক্তি বা তিনিজনী আমি বাইক ওলাম, এতিয়া নহয়, যেতিয়া 200 টকা হ'ব, বুজিছে? 200 টকা तो এতিয়া হোৱা নাই হৈছে। मतलब तेल सस्ता नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं घटेगा। जनता के लिए आगे बीजेपी के असम प्रमुख बस एक मोटरसाइकिल पर 2 की जगह 3 लोगों के बैठने का इंतजाम करवाना चाहते हैं। मतलब जान जाए तो जाए, लेकिन जनता तेल न सस्ता पाए। तेल सस्ता न मिलने की उम्मीद पर अपने ज्ञान का पानी उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी भी गुरुवार को फेर चुके हैं। इनके ज्ञान की गाड़ी तो लगता है बिना पेट्रोल के चलती है, वरना पेट्रोल डीजल की महंगाई पर पत्रकारों के आगे अज्ञानता का केरोसिन न छिड़कते। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। विपक्षी कहते हैं कि महंगाई पर अल्ल बल्ल बोलने की बीमारी अल्बलाइटिस कहलाती है, क्योंकि उपेंद्र तिवारी को ये नहीं पता 3 साल पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 पहिया वाहनों को रोज 9 करोड़ लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। दावा है हर साल करीब 3400 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत सिर्फ आम आदमी 2 पहिया वाहन पर करता है। काश नीति आयोग की रिपोर्ट ही मंत्री जी पढ़े होते। लेकिन उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री ने सिर्फ ये पढ़ा है कि पेट्रोल के दाम सहो, क्योंकि मुफ्त में सरकार बहुत कुछ देती है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। मूल्य कहाँ बढ़ा है, ये सवाल करने के साथ कभी खुद अपनी सरकारी कार में राजनेता पेट्रोल डीजल डलाने अपनी जेब से खर्चा देकर चलाने के लिए जाएं तो पता चलेगा। लेकिन इनके पास तो एक और तर्क है। कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। मंत्रियों का काम होता है बोलना और छोड़ देना, दस्तक देकर। इसीलिए हम बताते हैं देश में आम आदमी की प्रति महीना आय बांग्लादेश के नागरिक से भी कम है और सिर्फ वो 11,750 रुपए महीने के कमाता है, जबकि मंत्री की संपत्ति 14 साल में 7 गुना बढ़ चुकी है। पेट्रोल का दाम बहुत कम अभी बताने वाले उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री की संपत्ति 2007 में 14 लाख रुपए थी, 2012 में 82 लाख हुई और 2017 में 1 करोड़ 21 लाख। अब हर कोई मंत्री जी की तरह देश में कमा नहीं सकता, संपत्ति बढ़ा नहीं सकता, इसीलिए जनता परेशान होकर चुपचाप तेल भरा रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल सैलरी से अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बंद किया हुआ है। पेट्रोल का दाम कम करे और यही चाहता हूँ। हमें तो लगता है गवर्नमेंट की मंशा यही है कि लोग साइकिल से चलें बजाय कि गाड़ी से।
पिछले ही हफ्ते केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी जनता के जख्मों पर हंसते हंसते नमक छिड़क चुके हैं, ये बताकर कि कहां ज्यादा टैक्स लेती है सरकार। ऑयल प्राइसेस हाई है इसलिए नहीं कि हमने कोई टैक्स लगाया, हम सिर्फ 32 रुपए लेते हैं 1 लीटर का। बात तो तब बनती है ना कोई हमने टैक्स रेज किया हो। थैंक यू वेरी मच। हरदीप पुरी एक बात तो सही कह रहे थे कि इनके मंत्री बनने के बाद टैक्स नहीं बढ़ा पेट्रोल डीजल पर। मंत्री जी तो अभी जुलाई में पेट्रोलियम विभाग संभाले हैं, टैक्स तो इससे पहले ही बढ़ा दिया गया था। कितना हम भी याद दिला देते हैं। मार्च 2014 में पेट्रोल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी, जो एनडीए के राज में कई बार बढ़ाकर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। 200% ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पर मार्च 2014 के मुकाबले, सिर्फ 32 रुपए नहीं। डीजल पर मार्च 2014 में जनता से 4 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी, जो इस वक्त 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। सिर्फ 32 रुपए प्रति लीटर न समझिए मंत्री जी, क्योंकि ये 600% ज्यादा है। कुल मिलाकर कहानी है कि पेट्रोलियम मंत्री टैक्स ज्यादा है, ये बात नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री पेट्रोल डीजल महंगा है, ये बात नहीं मानते। और असम के बीजेपी चीफ चाहते हैं कि 200 रुपए लीटर दाम होने तक तो जनता तेल चुपचाप भराती रहे, फिर एक बाइक पर 3 लोगों को बैठा कर चलने की छूट दिलाने के बारे में वो सोचेंगे। अब आप क्या सोचते हैं? दस्तक देकर बताइए।